इस देश के लिए सबसे घातक कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो झूठ की फैक्ट्री चलाता है, काम अपने मित्र के करता है और देश की जनता को ठगने के अलावा कोई काम नहीं करता है। आप कैसे कह रहे हैं? ठगने का काम इसलिए मैं कर रहा हूं, सुनिए, ठगने का काम मैं इसलिए कर रहा हूं, 2014 के पहले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लिए जब नॉमिनेट हुए थे कि जब भाजपा चुनाव जीतेगी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। और 1947 से 2013 तक भारत का काला धन इतना स्विट्जरलैंड में जमा है, जिसकी सूची मेरे पास है, मैं लाऊंगा तो प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपया मिलेगा। 100 दिन क्या, 10 वर्ष में 1 रुपया नहीं ला पाए, तो ये मोदी की गारंटी नहीं है तो क्या है? आपके कहने से आपके समाज के कितना लोग वोट करेंगे महागठबंधन को? हमारे आह्वान पर, आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान कर रहा हूं कि महाराजगंज के लोहार जाति के लोग मोदी को हराने के लिए घर से निकल करके 100% लोग मोदी के खिलाफ वोट करें और आकाश बाबू को विजयी बनावे। आपके कहने से लोग कर देंगे वोट? निश्चित रूप से लोग करेंगे, इसलिए कि लोग जागरूक हो चुके हैं। लोहार समाज के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। लोहार समाज के संवैधानिक अधिकार को जब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा छीना गया कि लोहार दूसरा जात, पिछड़ी जाति और लोहरा अनुसूचित जनजाति, ये जजमेंट लिखा हुआ है, जबकि लोहार को ही लोहरा कहा जाता है। लोहार हिंदी में लिखते हैं, उसको अंग्रेजी में लोहरा लिखते हैं। जैसे आप जान लीजिए कि केरल को कभी केरल नहीं लिखा जाता है, केरल को अंग्रेजी में केरला लिखा जाता है, कर्नाटक को कर्नाटक लिखा जाता है। इससे चुनाव का क्या संबंध है लोहार और लोहरा से? संबंध इसलिए है कि पूरे बिहार के लोहार इस अन्यायपूर्ण फैसला से और भारत के केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के पास भारत के बिहार के 27 सांसद पत्र भेज चुके हैं कि लोहार को ही लोहरा कहा जाता है, ये संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, इनको विधिवत अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्रदान की जाए। और ये भारत के प्रधानमंत्री अपने 27 सांसद के पत्र को अवहेलना करते हुए आज तक अधिसूचना जारी नहीं करवा पाए। क्या लगता है महागठबंधन की सरकार बनेगी तो लोहार की समस्या खत्म हो जाएगी? निश्चित रूप से खत्म होगी, ये कोई समस्या नहीं है। केवल मंत्रालय जो है अनुसूचित जनजाति मंत्रालय, उससे ये लोग कह देंगे कि अधिसूचना जारी करो, 4 लाइन की अधिसूचना जारी होगी, लोहार की समस्या समाप्त हो जाएगी। न लोहार को बिल की जरूरत है लोकसभा में और राज्यसभा में। ये ऑलरेडी देश की आजादी के बाद से सूचीबद्ध जाति है अनुसूचित जनजाति में, इनको बलपूर्वक हटा दिया जाता है, इनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। और इस धोखाधड़ी के खिलाफ प्रधानमंत्री के पास हजारों पत्र भेजे गए हैं। पूर्व की सरकार भी आपके साथ धोखा किया था, इस पर क्या कहेंगे? पूर्व की सरकार धोखा की थी, उसको भी हम विरोध करके हराने का काम किए थे। जब पूर्व की सरकार 48/2006 से हमारे अधिकार की छीनी थी तो उसको हम लोग हरा दिए थे, और फिर नए सरकार उसको बिल लेकर के आई 23/2016, उस बिल को खत्म किए, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं की, तो इसको भी हराएंगे। जब ये सरकार आप लोग को एसटी से हटा दिया जी, तो आप लोग क्या किए? हम लोग सबसे पहले बिहार के सबसे तेज तराज भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी जी के पास गए, अपनी समस्या को रखे, अपने सारी कागजात को प्रस्तुत किए। वे कागज प्रधानमंत्री के नाम से था, गृह मंत्री के नाम से था। वे कागज को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए और कहे कि हम आप लोगों का काम प्रधानमंत्री गृह मंत्री से कहकर करवा देंगे। आवेदन स्वीकार किए, लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद हम लोग अपने सांसद महाराज सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से मिले, उनसे हम लोग कहे, उनको भी कागज पत्र दिए। वो बेचारे हम लोगों को अधिसूचना जारी करने के लिए एक पत्र भी लिखे। वो हम लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टेड हुए कि आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों का सारा कागज है, आप लोगों को ये हक मिलना चाहिए। वो पत्र भी लिखे। लोकसभा में
जब रमा देवी लोहार की समस्या को उठाई थी तो समर्थन भी किए, लेकिन ये केंद्र की सरकार इतनी हिटलर सरकार हो चुकी है, निरंकुश सरकार हो चुकी है कि अपने सांसद, अपने पार्टी के सांसद की बात नहीं सुनती है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है।